हेलो स्टूडेंट। तो आज हम आते हैं 10 क्लास के प्रमेय 6.2 में थेल्स प्रमेय को प्रूव किए होंगे जो पिछला वीडियो में बनाए थे। तो उसी का क्या है, विलोम है। अगर आप वो समझ गए हैं तो ये आसानी से समझ में आ जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम त्रिभुज बनाते हैं। त्रिभुज ए बी और सी। देखिए इसमें क्या कह रहा है, यदि एक रेखा दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे, मतलब कोई रेखा है इस त्रिभुज के अंदर। मान लेते हैं कि यहाँ पे रेखा है, क्या रेखा का नाम है, डी और ई। देखिए जो प्रमेय कह रहा है उसी के अनुसार फिगर को बनाना है। यदि एक रेखा किसी दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे, तो यहाँ पे हो गया, ये रेखा हो गया डी, डी रेखा है। और क्या दिया हुआ है गिवन डेट में, गिवन डेट त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में क्या दिया हुआ है, ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी। तो गिवन डेट में त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करें, मतलब ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटा ई सी। क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ डेट डी समानांतर बी सी, इसको प्रूफ करना है, डी समानांतर बी सी। जैसे हम थेल्स प्रमेय में किए थे, यहां से लंब डाले थे इस पे, तो लंब यहाँ पे भी डाल देते हैं डी एम, और यहां से लंब डाल देते हैं ई एन, ई एन लंब ए बी और डी एम लंब ए सी डाल दिए, और बीई और सी डी को क्या किया है, मिला दिया है। कंस्ट्रक्शन में हो जाएगा टी आर यू सी टी आई ओ एन, कंस्ट्रक्शन। डीएम लंब ए सी तथा ई एन लंब ए बी खींचा, और क्या किया है, सी डी और बी को मिलाया गया। देखिए इतना हम उसमें भी किए थे जब थेल्स प्रमेय को सिद्ध कर रहे थे। इसको हम बोलते हैं थेल्स प्रमेय का विलोम हो गया, उल्टा हो गया। उसमें दिया हुआ था कि डी समानांतर बीसी दिया हुआ है और इसको लाना था, और इसमें ये दिया हुआ है और इसको लाना है, डी समानांतर बीसी को। अब इसके बाद चलते हैं प्रूफ। देखिए अब चलेंगे त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा क्या, ए डी ई का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। अगर आधार ए डी लेंगे तो ऊंचाई ई एन काम करेगा, तो 1/2 गुने ए डी आधार ले लेते हैं, ए डी गुना ई एन, त्रिभुज आगे करके। अब यहां पे चलते हैं त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल, बी डी ई का क्षेत्रफल। तो डीबी आधार लेंगे तो 1/2 गुने डीबी अगुने। देखिए ऐसा त्रिभुज अगर रहेगा, जैसे ऐसा त्रिभुज है, यहां से ए बी और सी इसको बढ़ा दिए हैं, डी हो गया है। तो अगर ये समकोण त्रिभुज नहीं है लेकिन इसका ऊंचाई अगर एडी दे दिया है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुने बीसी गुने एडी होगा, क्योंकि एडी ऊंचाई है, इस त्रिभुज का ऊंचाई है। अगर आप बीसी पर लंब डालिएगा तो लंब जो होगा त्रिभुज के बाहर आएगा यहाँ पे, इसीलिए हो जाएगा 1/2 गुने बीसी गुने एडी। यहाँ भी कह सकते हैं, देखिए यहाँ पे ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है। अगर हम इस पे लंब डालेंगे तो ये त्रिभुज के बाहर आएगा, कौन आ जाएगा, लंब ई एन। इसको यहाँ पे कह सकते हैं 1/2 गुने डीबी गुने ई एन। त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 गुने ए डी गुना ई एन बटा 1/2 गुने डीबी गुना ई एन। जो कटेगा काट देंगे, बराबर आया क्या, एडी बटा डीबी, एडी बटा डीबी। ये हम समीकरण फर्स्ट कर लेते हैं। आगे अब इधर चलेंगे, क्योंकि एडी बटा डीबी आ गया है तो ए बटा इसी को लाएंगे। तो अगर हम ए आधार लेंगे तो डीएम क्या करेगा, लंब का काम करेगा।
तो आगे चलेंगे, पुनः करके लिखेंगे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, ADE का क्षेत्रफल 1/2 गुने अवरी, इस बार हम ले रहे हैं AE आधार, तो AE गुने क्या हो जाएगा DM होगा। यहाँ पे ये लंब है, AD का लंब था और AE का लंब हो गया क्या DM। और क्या चलेंगे, त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल, DEC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने, देखिए EC हम ले रहे हैं आधार, EC आधार लेंगे तो देखिए अगर ये त्रिभुज बना हुआ है, ये त्रिभुज है, तो अगर इस पे लंब डालेंगे इस पे तो कहाँ जाएगा, ये थोड़ा सा बढ़कर इधर चल जाएगा, ये लंब का काम करेगा DM। हो गया, अनुपात में कर देते हैं, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल, C का क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2 गुने AE गुने DM बटा 1/2 गुने EC गुने DM। ये दोनों खत्म, यहां से यहां खत्म, तो AE बटा क्या हो गया EC। यह समीकरण सेकंड ले लेते हैं। आगे देखिएगा, चूंकि AD बटा DB बराबर AE बटा EC, ये दिया हुआ है क्या चीज से, फ्रॉम गिवन डेट, फ्रॉम गिवन डेट। देखिए यहां से समझने वाला बात है, यहां तक जो थेल्स प्रमेय को जैसे सिद्ध किए थे वैसे ही यहां तक हुआ है। इसके बाद आपको यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे दिया हुआ है गिवन डेट में कि AD बटा DB बराबर AE बटा EC होता है। तो देखिए अगर इसका RHS बराबर है, AD बटा DB बराबर AE बटा EC, तो इसका LHS भी क्या होगा, बराबर होगा। अगर RHS बराबर है तो LHS भी क्या होगा, बराबर होगा। इसीलिए समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकंड से एरिया ऑफ त्रिभुज ADE, देखिए एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटे एरिया ऑफ त्रिभुज BDE बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटे एरिया ऑफ त्रिभुज DEC, क्योंकि इसका RHS बराबर है। तो एरिया ऑफ त्रिभुज समीकरण 1 तथा 2 से एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटा एरिया ऑफ त्रिभुज BDE बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटा एरिया ऑफ त्रिभुज क्या हो जाएगा DEC। जो कटेगा उसको काट देंगे, यहां से यहां खत्म, तो A चल जाएगा इधर, A आ जाएगा इधर, तो हम लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ त्रिभुज BDE बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज DEC। इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज BDE बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज DEC। देखिए दोनों का एरिया बराबर हो गया, मतलब एरिया ऑफ त्रिभुज BDE बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज क्या हो गया DEC। तो ये कब बराबर होता है, जब एक ही आधार तथा एक जोड़ी समानांतर रेखाओं के बीच अगर कोई त्रिभुज रहेगा तब उसका एरिया क्या होता है, बराबर होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि DE जो है BC के समांतर है। क्योंकि यहां नोट करके लिखेंगे त्रिभुज BDE तथा त्रिभुज DEC एक ही आधार DE पर, एक ही आधार किस पे है, DE पर, तथा DE के एक ही ओर स्थित है, एक ही ओर स्थित है। तो ऐसा कंडीशन कब होता है, त्रिभुज BDE और त्रिभुज DEC एक ही आधार किस पे है, कौन सा आधार है इसमें, DE पर,
तथा डी के एक ही ओर स्थित है, मतलब इधर है तो ये भी इधर है, ये नहीं कि एक इधर है तो एक ऊपर चल गया, डी के एक ही ओर स्थित है। तो ऐसा कंडीशन कब होगा कि दोनों का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा? ऐसा कंडीशन कब होता है? जब ये दोनों समानांतर रेखा रहता है तभी होता है। क्योंकि ये पढ़ने में पढ़ने के लिए था 9वीं क्लास में, एक ही आधार तथा एक जोड़ी समानांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। तो दोनों का क्षेत्रफल बराबर है और एक ही आधार डी पर है तथा डी के एक ही ओर स्थित है, इसलिए हम कह सकते हैं कि डी समानांतर क्या है? बीसी है। डी समानांतर बीसी प्रूव्ड हो गया। देखिए अगर आप एक पर में अगर आप प्रूफ किए थेल्स पर में, तो यहां से थोड़ा सा चेंज है, क्योंकि गिवन दैट यहाँ पे लगाइएगा, उसके बाद ये दोनों बराबर आ जाएगा, उसके बाद लिख देना है कि एक ही आधार डी पर तथा डी के एक ही ओर स्थित है, तो ये क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया। तो थेल्स प्रमेय और थेल्स प्रमेय का विलोम, ये दोनों एग्जाम में आता है। और आज के लिए इतना ही, बाकी अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।